बालासोर रेल हादसे पर रेलवे बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरुआती जांच में सिग्नल में गड़बड़ी को बताया हादसे का कारण। रेलवे बोर्ड ने केवल कोरामंडल एक्सप्रेस के हादसे का शिकार बताया। कहा 3 ट्रेनों के आमने सामने टक्कर नहीं हुई। हादसे के समय कोरामंडल एक्सप्रेस की स्पीड थी 128 किलोमीटर। यशवंतपुर एक्सप्रेस 126 किलोमीटर की गति से दौड़ रही थी। तेज स्पीड के चलते पलटी बोगियां। यशवंतपुर एक्सप्रेस की 2 बोगियां कोरामंडल से टकराई। टक्कर की वजह से बोगियां दूसरे ट्रैक पर गई। लूप लाइन पर खड़ी थी 2 मालगाड़ियां। बालासोर ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री वैष्णव का खुलासा। कहा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में छेड़छाड़ की गई। रेल मंत्री का दावा सिस्टम में छेड़छाड़ की वजह से हादसा। छेड़छाड़ कर कोरामंडल को लूप लाइन पर भेजा गया। रेल मंत्री ने कहा पीएम मोदी के निर्देश पर किया जा रहा है काम। सभी शवों का निकाल लिया गया है। आज एक ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा करने का लक्ष्य। बालासोर में हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं रेल मंत्री। मरम्मत के काम पर रख रहे हैं निगरानी। अधिकारियों के साथ किया काम का निरीक्षण। बालासोर में मरम्मत का काम तेजी पर। दोपहर 12:05 पर डाउन मेल लाइन को ठीक किया गया। घटनास्थल से दोनों ट्रेनों की पलटी बोगियों को हटाया गया। मालगाड़ी की बोगियों को हटाने का काम जारी। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी ने बताया मौत का आंकड़ा। कहा मरने वालों की संख्या 288 नहीं 275 कुछ शवों की हो गई थी 2 बार गिनती। अब तक 88 शवों की पहचान। हादसे में घायल 1175 लोगों में से 793 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा मृतकों की पहचान कर परिवार वालों को सौंपा जा रहा है। रेलवे की टीम पूरी रात काम करने में जुटी है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना का बयान। राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में हो रहा है शवों का डीएनए परीक्षण। बालासोर में अब तक नहीं हो पाई है करीब 200 शवों की पहचान। शिनाख्त के लिए परिजनों का बालासोर पहुंचना जारी। बालासोर के बहननगा हाई स्कूल में रखे गए बिना पहचान वाले शव। शिनाख्त के लिए आ रहे परिजनों को पहचान करने में हो रही है दिक्कत। अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान ने सोरो अस्पताल में घायलों का इलाज के लिए जानकारी। घायल लोगों से की मुलाकात। भद्रक के अस्पताल में भी पहुंचे अश्विनी वैष्णव धर्मेंद्र प्रधान। घायलों से की मुलाकात। डॉक्टरों कर्मचारियों का किया धन्यवाद। घायलों के बेहतर इलाज के लिए दिल्ली से पहुंची डॉक्टरों की टीम। स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेडिकल इक्विपमेंट के साथ पहुंचे। एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन से पहुंचाए गए। भुवनेश्वर में एम्स डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ मनसुख मांडविया ने की बैठक। घायल लोगों के इलाज के संबंध में दिए निर्देश। अगरतला में ब्लड डोनेशन कैंप। सीएम माणिक साहा ने लिया हिस्सा। रेल एक्सीडेंट में घायलों के लिए किया ब्लड डोनेट। ओडिशा के सीएम पटनायक ने किया मुआवजे का ऐलान। मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख की मदद दी जाएगी। ट्रेन हादसे में घायल लोगों के लिए मुख्यमंत्री पटनायक का ऐलान। कोलकाता के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की। ओडिशा के सीएम ने पीएम मोदी से की बात। हालात और घायलों के इलाज के बारे में दी जानकारी। पीएम ने केंद्र से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बालासोर हादसे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के 3 सवाल। कहा क्या पीएम सदी के भयावह दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस ने पूछा क्या रेल मंत्री नैतिक आधार पर इस्तीफा देंगे और क्या कैग रिपोर्ट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश होगी और मानेंगे। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा प्राण जाए पर पीआर न जाए। पीएम ने कल अफसरों के साथ फोटो खिंचवाए। स्पॉट पर पहुंचने से पहले बदले कपड़े। रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर बोले अधीर रंजन रेल मंत्री को आजादी से काम नहीं करने देते। पीएम इस्तीफा देने से समाधान नहीं होगा। बालासोर हादसे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हमारा फोकस घायलों को हर संभव इलाज कराने पर, ऐसे मुद्दों पर नहीं की जानी चाहिए राजनीति। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान। कहा यह बहुत दुखद हादसा। चल रही है जांच। लोगों के साथ खड़ी है सरकार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा यह सामान्य हादसा नहीं एक साजिश है। तह तक जाने के लिए शुरू की गई है जांच। पीएम मोदी ने ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू में शामिल बचाव दल के सदस्यों के काम की तारीफ की। लोगों की हिम्मत की भी प्रशंसा की। पीएम मोदी ने एनडीआरएफ, ओडीआरएएफ, स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, दमकल, स्वयंसेवकों और आम लोगों की सराहना की। कहा बिना थके जमीन पर कर रहे हैं काम। बालासोर हादसे में दिल दहलाने वाला मंजर। कोलकाता का एक परिवार अपने बेटे को खोज रहा है। अस्पताल से लेकर मोर्चरी तक खोजबीन जारी। हादसे के चश्मदीद ने याद किया मंजर। एक्सीडेंट के वक्त कोरामंडल ट्रेन में था अंधेरा। टॉर्च लाइट में किया गया रेस्क्यू। घायलों को साइकिल से भेजा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बालासोर ट्रेन हादसा। वकील ने लगाई याचिका। एक्सपर्ट पैनल से हाई लेवल जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें अध्यक्षता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने बालासोर ट्रेन हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना।
सिंगापुर के पीएम ने ओडिशा हादसे पर जताया दुख, प्रधानमंत्री मोदी को संदेश भेजकर जाहिर की संवेदना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को लिखा संदेश में रेल हादसे पर जताया दुख। कनाडा के पीएम ट्रूडो का ट्वीट, बालासोर हादसे पर जताया दुख, लिखा दुख की घड़ी में भारत के लोगों के साथ है कनाडा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी हादसे पर जताया दुख, ट्वीट कर लिखा मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना। बालासोर हादसे पर तुर्की ने मरने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों को जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। सोनीपत में खाप महापंचायत पहलवान के समर्थन में जुटे तमाम नेता, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पंचायत में मौजूद। सोनीपत पंचायत में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी मौजूद। किसान नेता गुरनाम चढ़ून के अलावा यूपी के कई नेता भी शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह से मिले प्रदर्शनकारी पहलवान, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने की मुलाकात। कल रात अमित शाह से हुई पहलवानों की मुलाकात, पहलवानों के आंदोलन के 140 दिन बाद मुलाकात। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा का आज आखिरी दिन, न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों की एक रैली को करेंगे संबोधित। न्यूयॉर्क के जेवियट सेंटर में राहुल गांधी प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित, कई नेताओं और उद्योगपतियों से भी करेंगे मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी पर अटैक, कहा यदि मैं विदेश यात्रा पर हूं तो राजनीति नहीं करूंगा, बहस करनी होगी तो मैं अपने देश में करूंगा। केप टाउन में एक समारोह के दौरान एस जयशंकर ने दी नसीहत, कहा एक लोकतांत्रिक देश में सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, राष्ट्रीय हित और सामूहिक छवि होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। नागपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के लगे पोस्टर, भावी सीएम के तौर पर किया गया प्रेजेंट। पटोले बोले कार्यकर्ताओं का उत्साह। आज शाम दिल्ली जाएंगे सीएम शिंदे, राजनीतिक बैठक में लेंगे हिस्सा। शरद पवार से मुलाकात के बाद जा रहे हैं दिल्ली। राजस्थान के बाड़मेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माइक खराब होने पर कलेक्टर के सामने फेंका माइक, सामाजिक संस्थाओं की कार्यकर्ताओं से कर रहे थे बात। महिलाओं से बात करने के दौरान पीछे खड़े कुछ लोगों को देखकर भी सीएम हुए नाराज, पूछे एसपी कहां है, व्यवस्था नहीं कर सकते क्या। कार्यक्रम के अंत में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ली सेल्फी, बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मिले। आज से 4 दिन के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 जून को एक पेड़ देश के नाम अभियान की शुरुआत करेंगे। 7 घंटे की जमानत के बाद फिर तिहाड़ गए आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, हाईकोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने की दी थी इजाजत। मनीष सिसोदिया की बेल पर 5 जून को फैसला सुनाएगी दिल्ली हाईकोर्ट। शराब घोटाला केस में जेल में है सिसोदिया। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दूर करने के निर्देश। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ठाणे के शांति प्रकाश आश्रम का दौरा किया, गायों को खिलाया चारा। मणिपुर में सामान्य हालात में लौट रही है जिंदगी, पिछले 24 घंटों में फायरिंग और आगजनी की कोई घटना नहीं हुई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वडोदरा में लगाई हिंदू राष्ट्र की हुंकार, कहा शेरों की तरह सड़क पर आकर हिंदू राष्ट्र के लिए ललकारो। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं की तुलना बरगद के पेड़ से की, कहा बरगद हजारों वर्षों तक चलता है, ना कोई उखाड़ पाता है, ना कोई मिटा सकता है। बाबा बागेश्वर ने वडोदरा के लोगों से तिलक और डंडा लगाने की अपील की, कहा 40% लोग भी तिलक लगा ले तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बाबा बागेश्वर ने किया लव जिहाद का जिक्र, कहा हमारी भोली भाली बहनों बेटियों को फंसा कर ले जाते हैं और उनकी बोली लगाते हैं। बाबा बागेश्वर ने दी चुनौती, कहा अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और जाओ। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस का दावा, रिमांड के दौरान कई अहम सुराग मिले। 48 घंटे के पुलिस रिमांड पर अतीक का शार्प शूटर कवि सराय अकिल पुलिस ने मांगी थी रिमांड। राजूपाल हत्याकांड में आरोपी है अब्दुल कवि। दिल्ली के जहांगीरपुरी में लगी आग, झुग्गियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के कृष्णानगर में डबल मर्डर का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, लूट के दौरान की गई थी हत्या। मृतक लड़की का कंप्यूटर टीचर था एक आरोपी, घर में रखी ज्वेलरी और कैश के लिए की हत्या। म्यूजिक कंपोजर दोस्तों को प्लान में किया शामिल। मेरठ में पुलिस की टीम लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची घर। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के परिवार की महिलाओं ने बचाने की कोशिश। मौके पर हुई हाथापाई में पुलिस वाले घायल, विरोध करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर तैयारी। दिल्ली में यमुना सफाई के लिए यमुना संसद का आयोजन, लोगों ने सफाई की शपथ ली। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय और बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा के लिए क्लियर किया जा रहा है रास्ता, बालटाल वे रास्ते से हटाया जा रहा है बर्फ। मई में भी बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, मौसम हुआ सुहावना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। इजराइल और मिस्र की सीमा पर फिर बड़ा तनाव, आपसी गोलीबारी में एक महिला सैनिक, 3 इजरायली सैनिक मारे गए। गोलीबारी में मिस्र के अधिकारी की भी हुई मौत। इजराइल
अधिकारियों में मुठभेड़ को ऑपरेशनल घटना बताया। इजरायली सेना के मुताबिक जब सैनिकों ने सीमा पार नशीली दवाओं की तस्करी करने की कोशिश को नाकाम कर दिया, तब लड़ाई शुरू हुई जिसमें 2 सैनिक मारे गए। तेल अवीव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर जमकर की आगजनी। पुलिस प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाया, कई प्रदर्शनकारियों को घसीटकर सड़क के किनारे किया। सरकार के कानून में बदलाव की कोशिश के खिलाफ इजरायल में चल रहा है प्रदर्शन, पुलिस कर रही है सख्त कार्रवाई। यूक्रेन के निप्रो पर रूस का जबरदस्त हवाई हमला, एयर स्ट्राइक में कई इमारतें हुई तबाह। यूक्रेनी रेस्क्यू टीम इमारतों के मलबे को हटाने में जुटी, अंधेरे की वजह से रेस्क्यू के काम में आई मुश्किलें। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी हमले में 13 लोग हुए घायल, 3 बच्चे भी हुए जख्मी। सर्बिया में सड़कों पर उतरी हजारों की भीड़, गोलीबारी में 17 लोगों की मौत के खिलाफ किया प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने बताया संन्यास लेने का प्लान, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज हो सकती है आखिरी। टीम इंडिया की नई जर्सी का ऑफिशियल प्रोमो हुआ लॉन्च, वीडियो में बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया पोस्ट। वीडियो में विराट कोहली, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, रेणुका सिंह, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह आई नजर। अजिंक्य रहाणे ने इंग्लैंड पर अपने पसंदीदा ग्राउंड के बारे में की बात। बीसीसीआई इंटरव्यू में रहाणे ने लॉर्ड्स के मैदान को फेवरेट बताया। रहाणे ने अपने फेवरेट ट्रैवल पार्टनर के तौर पर रोहित शर्मा का नाम लिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रेग चैपल का मानना है कि ओवल की कंडीशन विराट कोहली के मुताबिक रहने वाली है। चैपल ने मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को वार्निंग दी। चैपल के मुताबिक विराट भारत के लिए रन बनाएंगे, ऐसे में पैट कमिंस को विराट का तोड़ निकालना होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में इंग्लैंड की टीम का ऐलान, स्टोक्स टीम के कप्तान, पूर्व भारतीय कोच और साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज गैरी कर्स्टन ने शुभमन गिल को लेकर कही बड़ी बात। कर्स्टन के मुताबिक गिल की सचिन और विराट से तुलना नहीं करनी चाहिए, गिल अभी अपने करियर की शुरुआत में है। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो किया शेयर, जिसमें सूर्य कुमार यादव कई सवालों के जवाब दे रहे हैं। वीडियो में सूर्य कुमार ने बताया कि साल 2014 में केकेआर के कप्तान गौतम गंभीर ने उनका नाम स्काई रखा था। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने रविंद्र जडेजा को लेकर तारीफों के पुल बांधे। उस्मान ख्वाजा का मानना है कि जडेजा मैदान पर मैजिक करते हैं, फिर चाहे वो गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी। आईपीएल में विराट कोहली के साथ विवादों में रहे अफगानिस्तान के नवीन उल हक एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं। नवीन उल हक ने टी20 ब्लास्ट में एक मुकाबले में नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाफ महज 8 गेंदों में छक्के और चौकों की बौछार करते हुए 25 रन ठोके। श्रीलंका से एशिया कप की मेजबानी कर पीसीबी हुआ नाराज, श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज खेलने से किया इनकार। पाकिस्तान को जुलाई में 2 टेस्ट के लिए श्रीलंका का करना था दौरा। श्रीलंका ने वनडे सीरीज खेलने का प्रस्ताव भी पीसीबी के सामने रखा था, पीसीबी ने साफ मना किया। इंग्लैंड आयरलैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड के ओली पॉप ने पहला दोहरा शतक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इंग्लैंड के मैदानों पर ओली पॉप सबसे तेज दोहरा शतक के मामले में इयान बॉथम, डॉन ब्रैडमैन और गार्डन ग्रीनेज को पीछे छोड़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपना फ्यूचर प्लान शेयर किया है। डेविड वार्नर जल्द ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। विक्की और सारा की फिल्म जरा हटके जरा बचके ने दूसरे दिन में की 7 करोड़ से अधिक की कमाई। रिलीज के दिन से कमाई 35% की छलांग। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सारा अली खान। जरा हटके जरा बचके की सफलता से इन दिनों में चर्चा में है सारा। फिल्म गदर को रिलीज हुए 22 साल पूरे, 9 जून को सिनेमाघरों में फिर होगी रिलीज होते ही ओटीटी लवर्स की लिस्ट में टॉप पर असुर 2। शाहिद कपूर को लेकर मनोज वाजपेयी सबको पछाड़ा। 13वें सीजन के साथ खतरों के खिलाड़ी के स्टंट शो पर्दे के लिए तैयार। रोहित शेट्टी लेकर आए डर का नेक्स्ट लेवल। रणबीर कपूर की अगली फिल्म एनिमल की शूटिंग पूरी, लीक हुआ रणबीर कपूर का लुक। चर्चा में है टाइटैनिक फेम हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो। भारतीय मूल की मॉडल नीलम गिल से चैटिंग की उड़ी अफवाह। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई रवीना टंडन। टिप टिप बरसा पानी की शूटिंग को लेकर चर्चा में है। फिल्म आराधना के हिट सॉन्ग चंदा है तू को सारा अली खान ने किया रिक्रिएट। अपनी दादी और फिल्म की हीरोइन शर्मिला टैगोर के साथ रील वीडियो को किया शेयर। वेब सीरीज असुर 2 को लेकर सुर्खियों में है एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान में भी आएंगी नजर। सोनू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ईंट बनाने का वीडियो शेयर किया। मजदूरों के साथ बैठकर खुद भी बनाई ईंट। गौरी खान और शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान ने डायरेक्टर के तौर पर शुरू किया करियर। स्टारडम की शूटिंग के सेट पर पहुंचकर शाहरुख खान ने दिया बेटे को सरप्राइज। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 3 की शूटिंग का ऐलान। पिछले 2 सीजन को दर्शकों ने खूब सराहा। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 का एक गाना रिलीज। संघर्ष 2 खेसारी लाल की फिल्म संघर्ष की सीक्वल है। फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने पर यूक्रेन के सैनिकों ने किया डांस। सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ।
युवक ने पुलिस को दी धमकी, बोला विधायक जी के यहां से हैं, क्या कर लोगे। कानपुर का बताया जा रहा है वीडियो। जबलपुर में नर्मदा तट पर डूबने की बजाय बहता दिखा पत्थर, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जंगल सफारी के दौरान वाहन को रोकने की कोशिश करते दिखे टाइगर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।